हॉस्पिटल में नॉर्थ नाज़िमाबाद के ब्लॉक एच में मौजूद हैं। खुर्शीद पार्क की रेनोवेशन के बाद इसका बाज़ाब्ता तौर पर इफ्तिताह कर दिया गया है और ख़ुशी मुझे इस बात की होती है कि जो हमने आज से कोई तकरीबन 1.5 साल पहले ये सोचा था कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर प्रोजेक्ट 100 पार्क्स का स्टार्ट किया जाएगा। ताहा सलीम साहब उस वक्त डीसी भी थे, टीएमसी के एडमिनिस्ट्रेटर भी थे। हमने मिल के फ़ैसला किया कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल चूँकि बहुत अच्छे तरीके से प्लान किया गया एरिया था, इसके अंदर हर जगह इलाकाई लोकल नेबरहुड के पार्क्स हैं जो कि बदकिस्मती के साथ या तो कब्ज़ा हो गया, उसके ऊपर चाइना कटिंग हो गई, या वो प्रॉपर मेंटेनेंस ना होने की वजह से उजड़ गए। तो एक बड़ा खूबसूरत कॉन्सेप्ट आया है कि क्यों ना उन पार्क्स को बहाल किया जाए ताकि लोग उन पार्क्स का रुख कर सकें और उन पार्क्स की देखभाल के लिए लोकल बागबान कमेटी, नेबरहुड कमेटी के लोग जो अतराफ़ में रहते हैं, जो कि उससे मुस्तफ़ीद होंगे, उनके ऊपर मुश्तमिल एक कमेटी बना दी जाए ताकि उसकी मेंटेनेंस अब की भी बआसानी हो सके। तो मुझे खुशी होती है कि जब हमने ये ख्वाब देखा था 100 पार्क्स का तो बड़ा मुश्किल लगता था। आज मुझे खुशी होती है आपको बताते हुए कि ये 54वां पार्क है, 54th पार्क है, जो कि पिछले 1.5 साल में रेनोवेट हुआ, रिहैबिलिटेट हुआ और पब्लिक के लिए उसको खोल दिया गया है। ख़ास बात यह है कि सब्ज़े को मेंटेन करने के लिए, इसको लुक आफ्टर करने के लिए हम अतराफ़ में जो मसाजिद होती हैं उसकी वज़ू का पानी इस्तेमाल करते हैं, जो लोगों का सेवरेज है उस पानी को इस्तेमाल करते हैं ताकि मीठा पानी इसके लिए इस्तेमाल ना हो, क्योंकि पानी की वैसे शॉर्टेज है। और ये जो वेस्ट वाटर है इसको सेप्टिक टैंक में डाल के बेसिक ट्रीटमेंट करके इस्तेमाल कर लिया जाता है। और आज माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि ये सब्ज़ा, ये हरियाली कराची शहर में मौजूद है। मैं समझता हूँ कि जो प्रोजेक्ट 100 पार्क्स का कॉन्सेप्ट था ये इंशाल्लाह ईद उल फितर के बाद तकमील की तरफ पहुँचेगा और ईद उल फितर के फ़ौरन बाद इंशाल्लाह हम अपने 100 पार्क्स के टारगेट को कंप्लीट कर पाएंगे। और शहर भर में हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर हर डीएमसी को मैं समझता हूँ इस प्रोजेक्ट को रेप्लिकेट करने की ज़रूरत है ताकि हम कराची वालों को आसान तफरी के मौक़े दे सकें, उनके घरों के अतराफ़ में ऐसी नेबरहुड ओपन स्पेसेस दे सकें ताकि वो पुरसुकून फ़िज़ा में लुत्फ़अंदोज़ हो सकें। दूसरी बात मैं छोटी सी एक और करना चाहूँगा और इसके बाद मैं उस जगह का रुख करूँगा। बारिशें अल्लाह ताला की नेमत है, पानी जो आता है उसमें कुछ जगह हैं जहाँ पर गुंजान आबादी की वजह से पानी को निकालने में दुश्वारी होती है। तो हमने हालिया बारिशों में भी कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए थे कि जहाँ स्टॉर्म वाटर ड्रेन वगैरह काम कर रही थी, हमने ये भी सोचा है क्यों ना उस पानी को वेल के ज़रिए पानी के अंदर डाला जाए ताकि आपका जो ज़मीन का सिस्टम है, ग्राउंड वाटर लेवल है, उसको रिचार्ज किया जा सके। तो उसके अंदर मुख्तलिफ़ जगहों पर हमने एक्सपेरिमेंट्स किए थे। एक केडीए चौरंगी के पास हमने किया था, एक मैंने केएमसी के पास बिल्डिंग के पास करने की कोशिश की थी। आज उस एक्सपेरिमेंट की भी सक्सेसफुल कंप्लीशन है कि एक हमने जो कंप्लीट किया सिस्टम वो कंप्लीट कर लिया गया है और उसमें पानी डाल के देखा कि एक्चुअली वो एक्वाफायर तक पहुंच रहा है और वो पानी को, ज़मीन को रिचार्ज कर रहा है। तो इंशाल्लाह इसके बाद उस जगह पे जाएंगे और फिर अगेन बारिशों के सीज़न को आने में अगले 3 महीने हैं। मैं समझता हूँ हर डिस्ट्रिक्ट में जहाँ जहाँ आपको पानी का ये चैलेंज आता है कि लेट से वहाँ पर कोई रास्ता नहीं है पानी का, हमें इस तरह के वेल्स बनाने की ज़रूरत है ताकि आप ग्राउंड लेवल को भी रिचार्ज कर सके, सब सॉइल वाटर को, और पानी की निकासी को भी यकीनी बनाया जा सके। तो जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि हर चैलेंज में कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आती है। तो माशाल्लाह आपकी इंतज़ामिया ने कोई एडिशनल अखराजात नहीं किए, उन्हीं वसाइल को इस्तेमाल करते हुए सिर्फ सोचा कि कैसे सोल्यूशन ढूंढी जा सकती है, किस तरीके से काम किया जा सकता है। और खुशी होती है आपको बताते हैं कि वो पार्क्स का सिलसिला भी कामयाबी के साथ चल रहा है और ये जो पानी के वेल का हमने कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था ये भी अब कामयाबी की तरफ माशाल्लाह हमकनार हो रहा है। अल्लाह ताला हमको तौफीक दे कि हम अपने शहर की, अपने सूबे की, अपने मुल्क की इसी तरीके से खिदमत कर सकें। और ये सब्ज़ा जो सदक़ा जारिया है, एक आम आदमी के लिए रिलीफ़ है, इस सदक़ा जारिया पर अमल करने का हम सबको तौफीक अता फरमाएँ। आमीन। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। मरदमशुमारी का एक बड़ा मामला है और जो
हो रही है उसमें कुछ पहले फिगर्स कम आए थे मादी के मुकाबले में भी, तो इसकी एक वजह जो समझ में आती है जो पाकिस्तान भर से लोग आते हैं कराची में, शायद वो अपना इलाज नहीं करवा पा रहे। तो मेरा सवाल ये है कि सीएम समेत जो काबीना के लोग हैं जो इंटरनेट में मुस्तकिल सजीव हैं, आपके इल्म है कि उन्होंने अपना इलाज कराची से करवाया है या अपने हवाई इलाकों से करवाया? जब मुझे नहीं पता कि किस शख्स ने किस तरीके से क्या काम किया। बुनियादी चीज़ ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, सिंध गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जो हेड काउंट है वो जेन्युइन होना चाहिए। जितने लोग इस शहर में रहते हैं उनको काउंट किया जाए, उसके मुताबिक इस शहर को वसाइल मिलने चाहिए, सिंध के हर ज़िले को वसाइल मिलने चाहिए, पूरे सिंध को वफाक से वो वसाइल मिलने चाहिए और हर सूबे का ये बुनियादी हक है। और बड़े लोग बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, लेकिन आपको याद होगा जब 2017 के मुतनाज़ा सेंसस फाइनल हुए तो वाहिद हुकूमत, वाहिद सियासी जमात जिसने अपने पब्लिक ओपिनियन को और आइनी ओपिनियन में कोई तफरीक नहीं थी, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी और मुराद अली शाह साहब थे, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब थे। हमने मुश्तरका मफादात काउंसिल में, चाहे वो शाहिद खाकान अब्बासी साहब जब वज़ीर आज़म थे या जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे, हमने दोनों दफ़ा एतराज़ उठाया कि हमारे सूबे की, हमारे शहरों की, हमारे अजला की सही पॉपुलेशन आपने सेंसस के अंदर रिकॉर्ड नहीं की है। और हम वो वाहिद थे जिन्होंने इस पे डिसेंड किया, चाहे जमात इस्लामी हो, चाहे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट हो, चाहे GDA हो, चाहे PMLN हो, चाहे PTA हो, PTI हो, किसी सियासी जमात ने अपना आइनी एहतजाज जो कि मुश्तरका मफादात काउंसिल में करने की ज़रूरत थी या पार्लियामान के सामने करने की ज़रूरत थी, उसको नहीं किया। तो हम तो उस उसूल पर आज भी खड़े हैं। जब ये सेंसस का प्रोसेस स्टार्ट हुआ, हमने फिर ये कहा हुकूमत के सामने, वफाकी हुकूमत के सामने, कि जो रिकॉर्ड है उसकी एक एक कॉपी ज़िले के डिप्टी कमिश्नर के पास और सूबे के चीफ सेक्रेटरी के पास होनी चाहिए, ताकि इवेंचुअली रिकॉर्ड को कोरॉबोरेट किया जा सके। जैसे आप ये सवाल पूछ रहे हैं, इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि सही हेड काउंट नहीं किया गया या मुझे लेट से नहीं गिना गया या आपको नहीं गिना गया, तो उसका अगर लोकली रिकॉर्ड मौजूद होगा तो आप अपने DC ऑफिस में जाके चेक कर सकते हैं, चीफ सेक्रेटरी ऑफिस में चेक कर सकते हैं क्या है आपको गिना गया नहीं गिना गया। लेकिन वफाकी हुकूमत ने वो हमें प्रोवाइड नहीं किया। हमने कहा नादरा से चीज़ों को वेरीफाई कराएं, उस चीज़ से उन्होंने, वो मुत्तफ़िक़ नहीं थे, वो कहते नहीं इसके अंदर कानूनी पेचीदगियाँ हैं। तो मैं आज भी ये कहता हूँ बहैसियत तर्जुमान सिंध हुकूमत के, बहैसियत कारकुन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, बहैसियत शहरी के, कि जो हेड काउंट इस शहर की है और सिंध के बाकी शहरों की है वो जेन्युइनली रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। हर ज़िले की मैं बात कर रहा हूँ। हमारे एतराज़ ये तनाज़ा रिजॉल्व नहीं हो पाएगा। दूसरी बात मैं गुजारिश करना चाहूँगा आप मीडिया के दोस्तों से कि आप आवाम को आगाह करें। मुझे DC साहब बैठे हैं, DC साहिबान हो, AC साहिबान हो, वो ये बताते हैं कि लोग जब जाते हैं आपके सेंसस वाले तो लोग एक्चुअली बाहर नहीं आ रहे अपना रिकॉर्ड देने के लिए। लोग कहते हैं यार हम क्यों करें। हमें लोगों को कन्विंस करने की ज़रूरत है कि एवरीवन शुड बी काउंटेड, ताकि आप अगर काउंट सही नहीं होगी तो प्लानिंग सही नहीं हो पाएगी, डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी और आपको वसाइल नहीं मिलेंगे। इंतज़ामिया को ये दिक्कत आ रही है। तो मैं समझता हूँ आप अपनी TV चैनल्स के ज़रिए, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया प्लेटफॉर्म के ज़रिए लोगों को इनकरेज करें कि दे हैव टू कम फॉरवर्ड, वो बाहर निकलें और सेंसस के अमले के साथ कोऑपरेट करें और अपने आप को मेक श्योर करें कि वो सेंसस के अंदर काउंट होते हैं। कोई सवाल? मेरा आपसे ये सवाल है कि सिर्फ जिला बस्ती में ही काम क्यों हो रहे हैं, पूरे शहर में होने चाहिए। जगह जगह जिला बस्ती में हो गया है, काफ़ी साउथ है, वहाँ पर क्यों नहीं? मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप कह रहे हैं कि ज़िला बस्ती में सिर्फ काम हो रहा है। माजी में ये एतराज़ और तनकीद की जाती थी कि डिस्ट्रिक्ट सेंटर पे सिंध हुकूमत काम नहीं करती, तो अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं पिछले 1.5-2 साल में बहुत ज़्यादा काम डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर किया गया है। चाहे KMC हो, चाहे DMC हो, सिंध गवर्नमेंट का लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो, सब ने मिलकर काम किया और एक जॉइंट एफर्ट थी और आपने नतीजा देखा कि आपको बेहतरी होते हुए नज़र आई। और मैं आपको इस बात की यकीन दिलाता हूँ कि कराची शहर के हर ज़िले के अंदर बिला तफरीक काम हो रहे हैं। DMCs भी काम करिए, KMC भी काम करिए, सिंध गवर्नमेंट भी काम करिए। मैं आपको बता सकता हूँ, अगर आप चाहें मलीर का रुख करें तो मलीर के अंदर लिंक रोड के ऊपर इस वक्त काम चल रहा है। 80% वो रोड कंप्लीट हो गई है।
जो कि सुपर हाईवे नेशनल हाईवे को कंप्लीट करेगी। शेरपाव कॉलोनी लांढी का जो एरिया है वहाँ पर स्टार ग्राउंड के ऊपर काम चल रहा है। 3 मुख्तलिफ ग्राउंड्स को बनाया जा रहा है। नेबरहुड के पार्क्स बन रहे हैं। मलिर क्लस्टर 3 के अंदर जो कि हकीम बलोच साहब की, सलीम बलोच साहब की, यूसुफ बलोच साहब की कॉन्स्टिट्यूंसी है, उसके ऊपर पार्क्स बन रहे हैं। नेबरहुड की सड़कें बन रही हैं। इब्राहिम हैदरी का आप रुख करते हैं तो वहाँ पर इस वक्त काम चल रहा है। इब्राहिम हैदरी फुटबॉल ग्राउंड हो या मुजाहिद बलोच फुटबॉल ग्राउंड हो, वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स हो, नेबरहुड की जो सड़कें हैं उनके ऊपर काम हो रहा है। कोरंगी जाइए आप, काला बोर्ड वाली रोड है, उसके ऊपर इस वक्त काम चल रहा है। हमें बदकिस्मती से प्रॉब्लम ये होता है कि रोड का बेसिक स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया, अब हम कारपेटिंग स्टेज पर पहुंचने वाले हैं तो वाटर बोर्ड आ जाती है कि जी हम अपनी लाइन डाल दें। पिछले दिनों सुई गैस वाले आगे कहते हैं हम अपनी लाइन डाल दें। ये दिक्कत आती है, इसकी वजह से काम डिले हो जाता है, लेकिन काम चल रहा है। लियारी का रुख करें, ककरी ग्राउंड पे काम हो रहा है। क्लिफ्टन का रुख करें, जो आपकी बोट बेसिन की फूड स्ट्रीट के आसपास का एरिया है वहाँ पर काम हो रहा है। किमाड़ी के अंदर मछली चौक से जो कैनप की सड़क है उसके ऊपर काम हो रहा है। साइड की सड़कों के ऊपर इस वक्त काम हो रहा है। ईस्ट में आप जाएँ, बलोच कॉलोनी एक्सप्रेस वे बड़ा मेजर मसला था। जितना बड़ा शहर है उसमें डिपेंड करता है कि आइंदा इलेक्शन कब होने जा रहे हैं। ये फैसला कर ले अदालतें, क्योंकि पार्लियामान तो शायद फैसला कर नहीं सकती क्योंकि उनको फैसला करने दिया नहीं जाता है। तो अदालत ये फैसला कर ले तो फिर हम टाइम तय कर लेंगे कितना टाइम है। लेकिन कराची वालों को काम होता हुआ नज़र आ रहा है, बेहतरी होते हुए नज़र आ रही है। कचरे का एक बहुत बड़ा मसला था, चैलेंज था, उसके अंदर भी अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरी आई है। पानी एक नया चैलेंज है, गवर्नमेंट ने उसको रिजॉल्व करने की कुछ स्कीमों के ऊपर काम हो रहा है। इंशाल्लाह आइंदा आने वाले माह में, कुछ साल में उस पानी के मसाइल को भी हम हल करने में कामयाब होंगे। बस एक बड़ा मेजर प्रॉब्लम था इस शहर के लिए। नई बसेस अल्हम्दुलिल्लाह इस शहर में चला दी गई हैं और उसको मज़ीद एक्सपैंड किया जा रहा है। फ्री एम्बुलेंस सर्विस एक प्रॉब्लम था, 1122 अल्हम्दुलिल्लाह इस शहर के अंदर बल्कि सूबे के हर ज़िले के अंदर स्टार्ट हो गई। बल्कि कल एक और बड़ा काम हुआ है कि जो मैयत गाड़ी है, जो मॉर्चुरी सर्विस है, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने स्टार्ट कर दी और इंशाल्लाह उसको भी मज़ीद एक्सपैंड किया जाएगा। जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है, मर्दुमशुमारी में उससे कितना फ़ायदा हुआ, क्योंकि ये शिकायत भी आ रही है जो टैबलेट्स में जो डेटा है वो प्रॉपर नहीं। देखिए अभी तक तो जो मेरे पास इत्तलात हैं गालिबन सूबाई सिंध की आबादी से 2.5% बढ़ी है। ये कोई ज़ी शऊर आदमी मान नहीं सकता कि सिर्फ 2.5 से 3% सूबाई सिंध की आबादी बढ़ सकती है। वो सूबा जहाँ अभी तक फाइनलाइज नहीं हुई है वो, इसलिए मैं उसके ऊपर कोई प्रीमेच्योर स्टेटमेंट नहीं देना चाहूँगा। लेकिन अभी तक का जो फिगर है उसमें सूबाई सिंध का टोटल नंबर जो आया है ना, वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। और हम बार बार अपना पॉइंट ऑफ व्यू फेडरल गवर्नमेंट के सामने रखते हैं और उसमें MQM के दोस्त भी साथ बैठे होते हैं, उनके सामने भी इन इशूज़ को उजागर करते हैं। प्रॉब्लम है और इसका हल यही था, हमने ये माजी में भी रेस किया और आज भी कहा कि अगर उस रिकॉर्ड की एक कॉपी डिस्ट्रिक्ट में हो, एक कॉपी चीफ सेक्रेटरी के पास हो और एक कॉपी इस्लामाबाद चले जाए, तो कल को कोई शख्स एतराज़ नहीं कर पाएगा। जो एतराज़ आएगा कि आपने लेट से नाज़माबाद की आबादी सही नहीं गिनी, किमाड़ी की नहीं गिनी, मलिर की नहीं गिनी, लियाकताबाद की नहीं गिनी, तो रिकॉर्ड को टैबुलेट किया जाएगा कि DC का रिकॉर्ड ये कहता है, चीफ सेक्रेटरी का रिकॉर्ड ये कहता है और इस्लामाबाद का रिकॉर्ड ये कहता है। तो उसका हल यही था। हल जमात इस्लामी नहीं है, कहते हैं हल सिर्फ जमात इस्लामी। हल जो है ना वो ये है कि उसको रिकॉर्ड को प्रॉपरली शेयर किया जाए, क्योंकि धरने से आप मसाइल को हल नहीं कर सकते। फेडरल गवर्नमेंट मेरी नहीं है, फेडरल गवर्नमेंट के हम हिस्सादार हैं, बट हम उस गवर्नमेंट को लीड नहीं कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर जो इसको लीड कर रहे हैं एहसन इकबाल साहब, वो हमारी सियासी जमात से उनका ताल्लुक़ नहीं है, हमारे इत्तेहादी ज़रूरत हैं। तो हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू उनको कन्वे कर रहे हैं और बार बार कर रहे हैं। और इस पर अगर आप किसी भी शख्स से बात करेंगे, चाहे वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हों, चाहे आसिफ अली जरदारी साहब हों, मुराद अली शाह साहब हों, हमारे चीफ सेक्रेटरी हो, ब्यूरोक्रेसी हो, सब के सब अपना पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही अग्रेसिवली कन्वे कर रहे हैं कि ये नहीं हो सकता कि आप प्रॉपर हेड काउंट हमारे सूबे के अंदर ना करें। और इंशाल्लाह इस पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डटी हुई है और उसको एम्फसाइज कर रही है। बहुत शुक्रिया।